खुश आमदीद, वेलकम बैक आप सबको जो हमें देख रहे हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। इस वक्त हमारे घर में ताबिंदा आपा मौजूद हैं, वहाँ पे मिसेस जलाल जो हैं वो हमें खीर और जर्दा बनाना सिखा रही हैं। और अब हमारे घर आए हैं अमीर अदनान साहब। इनका जितना तारुफ कराया जाए वो कम है। दीन और दुनिया को साथ भी लेके चलते हैं। फैशन इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा नाम है, पायनियर हैं। और अब जिस तरह की तालीम वो अपने बच्चों को देते हैं, जिस तरह वो दीन को अपने घर में लेके चलते हैं, एक बहुत अच्छे पेरेंट हैं। और इनसे हम और ज़्यादा मालूम करेंगे कि किस तरह ये बैलेंस रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीर साहब। वालेकुम अस्सलाम आयरा, शुक्रिया बुलाने का यहाँ पे। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आज हमारे साथ ईद मिलादुन्नबी सेलिब्रेट करने आए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप एक बार फिर पहले भी मैं अपने नाज़रीन को बताती चलूँ कि अमीर और हुमा हमारे शो में आए थे, तो उस वक्त ये गुफ्तगू जो थी वो कुछ अधूरी सी रह गई थी। तो डॉन की पूरी टीम ने और हमने सोचा कि आज अमीर साहब को फिर से दावत दें इस मौके पे और इनसे कुछ गुफ्तगू करें। तो आप ब्रेक में भी बता रहे थे अपनी बेटी के बारे में कुछ। मैं अभी आपकी वो 4 बच्चे यहाँ जो बैठे हुए थे उनकी नात सुन रहा था, तो बहुत खुश हो रहा था देख के, माशाल्लाह बहुत अच्छी नात पढ़ रहे थे। और आपने कहा था कि एक नॉर्मल स्कूल में भी जाते हैं, वो करते हैं, तो मैं सिर्फ उस पर मज़ीद ऐड करना चाह रहा था कि ये बात एक अनहोनी सी नहीं होनी चाहिए लोगों के दिमाग में, जो कहते हैं कि या तो दुनिया ले लें या दीन ले लें। मैं अपनी मिसाल आपको देना चाहता हूँ। मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ, ठीक है, वो मेरा एक प्रोफेशन है, मैं कपड़े बना के बेचता हूँ। मेरे बच्चे नॉर्मल मॉडर्न स्कूल्स में पढ़ते हैं, मगर उसके बावजूद मेरी बेटी जो है वो क़िरात करती है। और उसने अभी दुबई में उसका जो स्कूल था जब वो वापस आ गई है, वहाँ पे कोई 2000 के मजमे के सामने, और जिसमें तमाम अरब ममालिक के बच्चे भी शामिल थे, उसकी क़िरात बेहतरीन थी। उसने सूरह यासीन क़िरात करके सबके सामने सुनाई और वो लाइव टेलीकास्ट हुई ऑल ओवर यूएई में। तो उसी, और वो गोल्ड मेडलिस्ट भी है उस स्कूल की, उनकी बेहतरीन आई थिंक एथलीट भी है। अब वो यहाँ वापस आई है, यहाँ भी उसने क़िरात कंटिन्यू किया है। अभी वो कराची ग्रामर स्कूल में है, तो उनका एक कोई प्रोग्राम था, उसमें शी वाज द फर्स्ट वुमन कारी जो ओपन कर रही थी उसको। तो इसी, एंड शी इज एन एथलीट। अभी वो स्पोर्ट्स में भी है, वो पढ़ाई में भी अच्छी है, मेरे बाकी बच्चे भी। तो वो ये कहना कि या तो दीन ले लें या दुनिया ले लें, ये सही नहीं है, दोनों एक साथ है। दुनिया में सही तरीके से अमल करना या रहना ही, उसी का नाम दीन है। तो दीन तो दुनिया में रहना सिखाता है आपको, तो वो दो अलग चीज़ें बिल्कुल नहीं है। और हम सबको ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अपनी ज़िंदगी में कि हम अपने बच्चों को ख़ास तौर पे दीनी तालीम, दुनिया के साथ, दुनिया में किस तरह से रहना है, उसी का नाम तो दीन है। बिल्कुल, उसी मॉडर्न स्कूल में रहने का नाम ही तो दीन है। इसीलिए कहा गया कि इस्लाम को दीन फितरत कहा गया। दूसरी बात है कि दूसरे मज़ाहिब में आप देखें एक रहबानियत है या और बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आप देखें इस्लाम में तो दीन और दुनिया दोनों ही साथ साथ चलते हैं। कभी भी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हवाले से देख लें, वो बच्चों से भी वो हंसते भी थे, बोलते भी थे, अपने अज़वाज मुत्तहरात के साथ भी उनका हंसी मजाक था। फिर वो पड़ोसियों से और खेलों की भी वो सरपरस्ती करते थे। तो इस्लामी तो वाहिद मजहब है जो, ये तो हम लोग कुछ लोगों ने कुछ चीज़ या तो बिल्कुल ही आप एक्सट्रीम पे चले गए या बिल्कुल ही आप बिल्कुल दीन से गाफिल हो गए। और इसके साथ साथ एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, माफ करिएगा आपको इतना ज्यादा वेट करना पड़ गया, क्या करें, बस लाइव है तो इस तरह हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम माया, कैसी हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र। मैं मिसेज हमीदा मुख्तार बात कर रही हूँ। जी मिसेज हमीदा मुख्तार, आपको बहुत बहुत 12 रबीउल अव्वल मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे ताबिंदा से बात करनी है। बिल्कुल कीजिए। हमीदा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो ताबिंदा? वालेकुम सलाम। वो कॉलेज वाली हमीदा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह, मेरा हाफजा भी ठीक है और तुमने मुझे ढूंढा। कैसी हो तुम, कहाँ हो? बस अल्लाह का शुक्र, तुम सुनाओ। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र है। देखो तुम्हें इस मुकाम पे देख के बहुत खुशी हो रही है मुझे। बस भाई देखो, ये मेरी वाकई मेरी दोस्त, हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे। अच्छा। और मगर तुमने सुबह सुबह मुझे ढूंढा, तलाश किया। मैं बहुत देर से होल्ड पे हूँ, पता है 20 मिनट मैंने कहा मैं बात जरूर करूंगी तुमसे। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ अगर आप दोनों की इजाजत हो तो पिछली ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि एक मौजज़ा है। मिसेस जलाल, आपकी इजाजत हो तो वो हम दिखा सकते हैं, उसके बारे में आप कुछ बताएंगी हमें? जी हाँ, ये देखिए, ये हमारे इस्लामी साल का जब पहला दिन था, जिसको हम बहुत कम ही मनाते हैं, अमूमन तो अपने इंग्लिश ईयर्स को मनाते हैं।
तो क्या कहते हैं इस्लामी साल का पहला दिन था। मैं सुबह में सो के उठी और इत्तेफाक से सब्ज़ी पड़ी हुई थी घर में, तो मैंने कहा चलें सुबह सुबह का वक्त है, चलें चाय पीने के बाद मैंने कहा चलें मैं इसको काट लेती हूँ। क्या मैंने काट थी सब्जी? आप करेले थे मेरे पास, तो मैं क्या कहते हैं उसको मैंने काट के, क्योंकि अक्सर मैं फ्राई करके रख लेती हूँ और ये डायबिटीज़ वालों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं कि अगर आप फ्राई करके उसको टेबल पे रख लीजिए, अचार के तौर पे आप इस्तेमाल कीजिए, तो उससे शुगर का लेवल जो है आपका तो डाउन हो जाता है। तो मैं ये फ्राई करने के लिए मैंने रखा, सॉस पैन में डाला और सॉस पैन में डालने के बाद मैं ऐसे हिलाने लगी। हिलाने के बाद मेरा एक फ़ोन आ गया, मैं फ़ोन देखने चली गई। उसके बाद जो मैं आई हूँ तो वो जो जिस पे ये अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ है वो एकदम ऊपर आया हुआ था। मैंने उसको देखा कि ये कुछ नज़र आ रहा है, तो मैंने उसी वक्त फ़ौरन चमचे से निकाल के और फिर मैंने उसको गौर से पढ़ा तो देखा कि ये वाकई अल्लाह ताला का नाम है। सुभान अल्लाह। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि नए साल का पहला दिन, पहली सुबह अल्लाह ताला ने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया और उसको मैंने बहुत ही संभाल के अपने पास रखा हुआ है। और ये अब तक जी हाँ, ये अब तक ये देखें विदाउट एनी प्रिजर्वेशन, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, खाली मैंने उसमें से ऑयल में से निकाल के इसे टिश्यू से साफ करके इसको इस बॉक्स में रख दिया और उसके बाद क्या कहते हैं वो अब तक आप देखिए उसी सूरत में है और अल्लाह ताला का नाम पूरा आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू, आपने हमें मौजा दिखाया। और ब्रेक पे जाने से पहले ताबिंदा आपा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए। इंशाल्लाह आगे भी हम चाहेंगे कि आप हमारे पास आएं और बहुत सारी बातें करेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपको। जश्न ईद उल मिलादुन नबी बहुत तमाम आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक। ब्रेक के बाद हमें मौलाना इजराइल साहब जो हैं वो ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहेगा। हम वापस आते हैं थोड़ी ही देर में।